हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्टैक नेविगेशन में हम स्टाइलिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब वो इंडिविजुअल किसी भी स्क्रीन की स्टाइलिंग हो या ग्लोबल स्टाइलिंग हो, इस स्टाइलिंग से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। एक चीज मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी रिकमेंड की थी, मैं इस वीडियो में भी रिकमेंड करूंगा। ये जो नेविगेशन वाली वीडियोस हैं इन पे डायरेक्टली जंप नहीं करना, इनकी वीडियोस को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखना, ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, वरना कुछ ना कुछ आपको स्ट्रगल करने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए सारी वीडियोस को क्या करना, सीक्वेंस वाइज देखना। स्पेशली ये जो नेविगेशन वाली वीडियोस हैं इनको लाजमी आपने क्या करना है, सीक्वेंस वाइज देखना है। ठीक है, तो खैर सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये वीडियो हमारी स्टैक नेविगेशन से रिलेटेड लास्ट वीडियो होने वाली है। देन फिर हम टैब नेविगेशन और ड्रॉ नेविगेशन पे भी आएंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे नेविगेशन से रिलेटेड। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैक नेविगेशन के अंदर अगर हमने कोई कंपोनेंट कॉल करवाना हो, अब वो यूजर डिफाइंड कंपोनेंट भी हो सकता है, वो बिल्ट इन कंपोनेंट भी हो सकता है। बिल्ट इन कंपोनेंट क्या होते हैं, जो रिएक्ट नेटिव के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बटन कंपोनेंट, टेक्स्ट कंपोनेंट, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट। कोई भी रिएक्ट नेटिव का अपना कंपोनेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन कंपोनेंट्स बोलते हैं, कि वो बने बनाए कंपोनेंट्स हैं। और यूजर डिफाइंड कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो हम खुद बनाते हैं, जैसे ये लॉगिन का कंपोनेंट मैंने खुद बनाया, अबाउट का कंपोनेंट मैंने खुद बनाया, या और कंपोनेंट जो मैंने खुद बनाए वो हमारे यूजर डिफाइंड कंपोनेंट होते हैं। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को, यानी कि यूजर डिफाइंड कंपोनेंट और बिल्ट इन कंपोनेंट्स, दोनों को आप किस तरीके से स्टैक नेविगेशन के अंदर कॉल करवा सकते हो, ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब पहला तो क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई यहाँ पे कोई कंपोनेंट कॉल करवाना क्यों होगा। जैसे आपने यहाँ पे कोई फीचर बनाना है, जैसे लेट सपोज आपने मोड के लिए क्या करना है, एक फीचर बनाना है कि एक बटन बना दिया, उस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरी एप्लीकेशन डार्क मोड पे चली जाए, उसी पे मैं क्लिक करूँ तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो लाइट मोड में आ जाए। या यहाँ पे आपने कोई भी सर्च फंक्शनलिटी लगानी है, कोई भी कंपोनेंट अगर आपने यहाँ पे नेविगेशन के अंदर कॉल करवाना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने कंपोनेंट्स को स्टैक नेविगेशन के अंदर कॉल करवा सकते हैं। ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे भी पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर आता हूं, मैं लॉगिन के बटन पे प्रेस करूंगा तो मैं नेविगेट हो जाऊंगा अबाउट की स्क्रीन पे। लेकिन यार यहां पर मुझे एक बटन भी चाहिए जिस पे मैं प्रेस करूं तो मैं वापस उस प्रीवियस स्क्रीन पे चले जाऊं जहां से मैं नेविगेट होकर आया था। अब आप बोलोगे भाई उसकी जरूरत क्या है, यहाँ पे ये बैक वाला बटन आ तो रहा है, इस पे प्रेस कर लो। तो भाई बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास हेडर ही नहीं होगा। अगर मेरे पास हेडर ही नहीं है तो ऑब्वियसली ये बटन भी नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑप्शंस के अंदर हेडर शोन वाली प्रॉपर्टी को फॉल्स पास करवा देंगे। जैसे ही मैं ये काम करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, अब तो वो हेडर ही गायब हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए ताकि मैं प्रीवियस स्क्रीन पे जा सकूं। तो ये काम आप कैसे कर सकते हो, पहले जल्दी से इसको देख लेते हैं। हम आएंगे अबाउट वाले कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एक बटन बनाऊंगा। ठीक है, तो एक बटन बना लिया हमने। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। और इस टाइटल की प्रॉपर्टी के अंदर इस टाइटल का नाम मैं लेट सपोज रख दूंगा गो बैक, आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, ऑन प्रेस के इविल लिस्टनर का यहाँ पे यूज करूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन पास करवाऊंगा। और मैं बोलूंगा कि भाई प्रॉप्स तो आपको यहाँ पे मिल ही रहे हैं। प्रॉप्स के अंदर क्या होती है, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे राउट भी होता है, नेविगेशन भी होती है, सारी चीजें प्रॉप्स के अंदर होती हैं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, प्रॉप्स के बाद लिखूंगा कि भाई नेविगेशन को क्या करो, यहाँ से यूज करो। और नेविगेशन का ही क्या होता है, एक फंक्शन होता है गो बैक के नाम से। आपने क्या करना है, सिंपल इस फंक्शन को कॉल करवा देना है। कंट्रोल ऐसे जैसे ही सेव करूंगा, देखो एक बटन आ गया गो बैक के नाम से। जैसे इस बटन पे प्रेस करूंगा तो देखो मैं वापस उसी स्क्रीन पर आ गया जहां से मैं नेविगेट होकर आया था। दोबारा देख लो, मैं जैसे यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो देखो वापस आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गो बैक की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो। हम हेडर भी वापस ले आते हैं यार बेचारा, वरना हेडर नाराज हो जाएगा, बोलेगा यार जब जरूरत थी तब यूज कर लिया और अब जो है वो मुझे निकाल के फेंक दिया। ठीक है, तो अब इसको हेडर भी हम वापस लगा लेंगे। तो देखो हेडर भी आ चुके हैं और ये गो बैक का बटन भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहले क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स बना लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लेट सपोज एक कंपोनेंट बना लूंगा माई हेडर डॉट JSX के नाम से। और इसके साथ साथ एक और कंपोनेंट बना लूंगा, लेट सपोज एग्जाम्पल डॉट JSX के नाम से। आप किसी भी नाम से कंपोनेंट बना सकते हो। यहाँ पे आके क्या करूंगा, RNFE, जिससे क्या होगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पर आकर हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि हम यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह सारे लगा लेंगे। और उसके बाद मैं इसको ESLint को यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद कंट्रोल S से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग भी दे देते हैं बेचारे को। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले तो क्या करूंगा, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी दूंगा, इसको मैं यहाँ पे 30 दे दूंगा। इसके साथ साथ TA यानी कि टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी का यूज करके इसके टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, तो सेंटर में ले आए। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन
टॉप की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करेंगे और मार्जिन टॉप से लेट सपोज मैं यहाँ पे दे दूंगा 20 दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे यार, इस प्रीटियर को जो है ना हम थोड़ा सा यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली हैं। कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा, app.jsx में आऊँगा। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाली स्क्रीन की जगह पे यहाँ पे हम इसको कॉल करवा लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा stack डॉट स्क्रीन, क्योंकि मुझे इसके लिए क्या बनानी है, नेविगेशन बनानी है। मैंने इसका नाम यहाँ पे देना है सबसे पहले तो नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा। नेम में इसका कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया माई हेडर दे दिया, या जो भी देना चाहो, चलो हेडर दे दो, ठीक है, हेडर दे दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया हेडर, और इसके साथ साथ कंपोनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। मैं बोलूँगा कि भाई ये जो माई हेडर वाला कंपोनेंट बनाए इसको यहाँ पे कॉल करवा लो। जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, माई हेडर कंपोनेंट आ जाना चाहिए। कभी अगर नहीं आए तो यहाँ पे आके सिंपल एक बार रिफ्रेश कर देना, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माई हेडर वाला कंपोनेंट आ चुका है, ठीक है। तो ये तो आ गया। अब करना क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसकी ये जो नेविगेशन है ना, ये जो स्टैक नेविगेशन है, ये जो बेसिकली हेडर है, यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, कोई दूसरा कंपोनेंट कॉल करवाना चाहता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि बिल्ट इन कंपोनेंट कैसे कॉल करवा सकते हो, देन मैं आपको बताऊंगा कि यूजर डिफाइंड कंपोनेंट को भी आप किस तरह से कॉल करवा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे अपने कंपोनेंट में, और यहाँ पर आकर आपके पास क्या होता है, एक प्रॉप होता है जिसको हमने पहले भी डिस्कस करा है। उस प्रॉप का नाम होता है ऑप्शंस के नाम से, ठीक है। इस ऑप्शंस के अंदर आके आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पर आकर एक प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे ये हेडर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो नेम बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ जाता है ना इसका, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये नहीं लिखा हुआ है, इसको हटाना है। तो उसके लिए एक तरीका क्या है कि या तो यहाँ पर आओ, टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करो और इसको यहाँ पे एम्प्टी कर दो, तो उससे भी क्या होगा कि ये चला जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो वहां से टाइटल गायब हो चुका है। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, वो होती है हेडर टाइटल के नाम से। और इस हेडर टाइटल की प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने कोई भी कंपोनेंट कॉल करवाना हो, चाहे वो बिल्ट इन कंपोनेंट हो या यूजर डिफाइंड कंपोनेंट हो, आपको यहाँ पर आकर एक कॉल बैक फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल करवाना पड़ता है। तो मैंने इस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा दिया। अब लेट सपोज मैंने कोई बिल्ट इन कंपोनेंट कॉल करवाना है, जैसे कि एक बटन कॉल करवाना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके रिएक्ट नेटिव के बटन कंपोनेंट को इस तरीके से कॉल करवा दूंगा। यहाँ पे आके वही हम क्या करेंगे, ओहो, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इस टाइटल की प्रॉपर्टी के अंदर जैसे मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा पॉप 1 लिख दूंगा, ठीक है, या इसका नाम हम सिंपल यहाँ पे 1 ही रख देते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो यहाँ पे एक बटन आ चुका है जिसका नाम यहाँ पे क्या है, 1 है। इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसका कलर दे देता हूँ रेड, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो यहाँ पे एक बटन आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी बिल्ट इन कंपोनेंट यहाँ पे कॉल करवा सकते हो। अब अगर आप देखो तो यार यहाँ पे ये मुझे दे रहे हैं वार्निंग, चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सिर्फ कोड करना नहीं सिखाना, बल्कि मैंने आपको ये भी बताना है कि यार एफिशिएंट कोड आप कैसे लिख सकते हो जो आप अपने प्रोडक्शन लेवल पर आपको इश्यूज ना करे, ऐसा कोड आप कैसे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये कोड सही वर्क कर रहा है, सारी चीजें सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर आपको रिएक्ट देखो खुद क्या कर रहा है, एक वार्निंग दिखा रहा है, ठीक है। ESLint की वजह से यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, वार्निंग आ रही है। ये बोले डू नॉट डिफाइन कंपोनेंट्स ड्यूरिंग रेंडर, रिएक्ट विल सी अ न्यू कंपोनेंट टाइप ऑन एवरी रेंडर एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर सब ट्रीज डॉम नोड एंड स्टेट, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जब जब क्या होगा, ये वाला ऐप कंपोनेंट कॉल होगा, तब तब क्या होगा, ये हेडर टाइटल के अंदर हमने यहाँ पे जो भी कंपोनेंट कॉल करवाए है ना, रिएक्ट क्या समझेगा कि ये कोई नया कंपोनेंट है, चाहे इस कंपोनेंट में कुछ चेंज हुआ हो या ना हुआ हो। जब भी ऐप कंपोनेंट क्या होगा, कॉल होगा, रिएक्ट क्या करेगा, इसको दोबारा से री रेंडर करवाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, अननेसेसरी री रेंडर होगी जो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को लो कर सकती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देख लेते हैं। मैं पहले तो आपको दोनों बटन्स बना के दिखा देता हूं। एक बटन आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड पे बना सकते हो, एक बटन आप राइट साइड पे बना सकते हो, मिडिल में आप कोई बटन नहीं बना सकते, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, राइट साइड पे कैसे बटन बना सकते हैं वो भी बता देता हूं। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे आके प्रॉपर्टी यूज करनी है हेडर राइट के नाम से, बस, और उसके अंदर आकर आपने सिंपल यही काम करना है, एक कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे आके आप वही काम कर सकते हो, बटन वाले कंपोनेंट को इस तरीके से कॉल करवा सकते हो, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जैसे कि कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर आऊंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। टाइटल हम इसका जैसे कि रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, और इसका कलर अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो दोनों बटन्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन अब करना क्या है कि भाई ये तो मुझे पता है कि भाई ये एफिशिएंट वे नहीं है, इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस लो होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों लाइंस को यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। अब कैसे करना है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने आना है अपने कंपोनेंट से बाहर, यहाँ पर आना है। यहाँ पर अगर आपने कुछ रेफरेंस बनाने,
अब रेफरेंस कैसे बनेंगे, आप किसी भी नाम से रेफरेंस बना सकते हो, जैसे मैंने एक रेफरेंस बना दिया हेडर टाइटल के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, उस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लूंगा, ठीक है। तो उसी कॉल बैक फंक्शन को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, सेम एज इट इज ये फंक्शन क्या होगा, कॉपी होगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो। तो मैंने क्या कर लिया, अब एक रेफरेंस बना लिया, इसको कंपोनेंट से बाहर बनाया। अब कंपोनेंट से बाहर बनाया तो रिएक्ट यहाँ पे समझ जाएगा कि भाई ये चीज क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। अगर तो इसमें कोई चेंजेस होगा तभी वो क्या करेगा, उसको रीरेंडर करेगा, अदरवाइज यहाँ पे ऐप कंपोनेंट जितनी बार भी रीरेंडर हो, ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो बिना वजह के रीरेंडर नहीं होंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं क्या करूंगा, एक और रेफरेंस बना लूंगा, वो हो जाएगा मेरा हेडर राइट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके हम एक और रेफरेंस बना लेंगे हेडर राइट के नाम से। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा 2, और इसका हमने कलर क्या रखा हुआ था, ग्रीन रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर इस तरीके से काम करूंगा कि मैं दोबारा क्या करूंगा, यहाँ पे हेडर टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करना था तो टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस रेफरेंस को कॉल करवा देंगे। बस सिंपल इतना सा काम करना था। सेम यही काम हम यहाँ पे करेंगे, हेडर राइट की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे, और ये जो हमने यहाँ पे एक अपना बनाया था ना यहाँ पे रेफरेंस, इसको हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। अब अगर कंट्रोल एस से सेव करूंगा तो देखो स्टिल ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, और अब मेरे पास कोई वार्निंग नहीं आ रही है, क्योंकि अब मैंने क्या करा है, एफिशिएंट कोड लिखा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई बटन पे प्रेस करूं तो कुछ हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर आओ, यहाँ पे आके एक फंक्शन बना लो, या डायरेक्टली भी इसके अंदर काम कर सकते हो। मैं अलग फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, से हेलो के नाम से यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो से हेलो के नाम से हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, इस तरीके से एक एरो फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे एलर्ट कंपोनेंट का बेसिकली यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा एलर्ट मैसेज, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा हेलो, और इसके अंदर मैसेज क्या लिख देंगे, हेलो यूजर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे हेलो यूजर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा, सेमीकोलन दोबारा से लगा लूंगा। अब क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करवा लूंगा। कब कॉल होगा, जब इस बटन पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा। तो ऑन प्रेस का यहाँ पे क्या करो, इवेंट लिस्टनर लगाओ, और यहाँ पे आके से हेलो वाले फंक्शन को कॉल करवा दो। यही काम आपने इसमें भी करना है, ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर कॉल करवाओ, यहाँ पे भी आगे से हेलो वाले फंक्शन को कॉल करवा लो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, जैसे इस बटन पे प्रेस करूंगा तो देखो एलर्ट कंपोनेंट कॉल हो गया। सेम ऐसे ही इस बटन पे प्रेस करूंगा तो देखो एलर्ट कंपोनेंट कॉल हो गया। तो अगर आपने क्या करना है, यहाँ पे नेविगेशन के अंदर, स्टैक नेविगेशन के अंदर अगर आपने कोई भी कंपोनेंट कॉल करवाना है तो वो काम आप इस तरीके से कर सकते हो। ये चीज मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दी है। इसके साथ साथ हाँ, याद आया, हमने यहाँ पे किसको देखना था, हमने देखना था यूजर डिफाइंड कंपोनेंट को, यानी कि बिल्ट इन कंपोनेंट तो देख लिया, ठीक है भाई, बड़े मजे से हमने यहाँ पे बटन कंपोनेंट का यूज कर लिया। लेकिन अगर कोई भी हमने यहाँ पे क्या करना हो, यूजर डिफाइंड कंपोनेंट यूज करना हो, कोई भी हमने फंक्शनलिटी बनाई हुई वाला कंपोनेंट में, उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना हो, वो काम कैसे करेंगे, आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पर आओ, इन दोनों लाइंस को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, और इसके साथ साथ हम इन दोनों को भी यहाँ पे क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। बल्कि एक सेकंड, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, इन दोनों को यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, अपने एग्जाम्पल वाले कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा, ठीक है। रेफरेंस किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने यहाँ पे माई एग्जाम्पल के नाम से चलो बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस बना लिया माई एग्जाम्पल के नाम से, इस वाले कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगा। तो इस कंपोनेंट का पहले कोड लिख लेते हैं, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। इस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं एग्जाम्पल रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हमने यहाँ पे क्या रखना है, एग्जाम्पल रखना है। इसको हमने एग्जाम्पल कर दिया, कंट्रोल सी, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके कंट्रोल वी करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी करूंगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट बना लिया, किस नाम से, एग्जाम्पल के नाम से। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि भाई जहां पर भी मैं इस रेफरेंस को कॉल करवाऊंगा तो ये रेफरेंस क्या करेगा, मेरे उस एग्जाम्पल वाले कंपोनेंट को, जो मेरा क्या है यूजर डिफाइंड कंपोनेंट है, उसको यहां पे कॉल करवा लेगा। तो मैं यहां पर अगर बोलूंगा कि एग्जाम्पल वाले कंपोनेंट को कॉल करवा देना, जब भी मैं क्या करूंगा, इस रेफरेंस को कॉल करवाऊंगा। हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, यहां पे आके हम यूज करेंगे हेडर टाइटल की प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब आपने अगर लेफ्ट साइड पे दिखाना है तो आप हेडर टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करो, राइट साइड पे दिखाना है तो हेडर राइट की प्रॉपर्टी का यूज करो। और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि ये जो माई एग्जाम्पल वाला जो मेरा क्या था, रेफरेंस था, इसको यहाँ पे कॉल करवा लो, ठीक है। और कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी कंपोनेंट इजीली यहाँ पे कॉल करवा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।